बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। आज मैं एक नया सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसमें हम अल्फाज मानी पढ़ने जा रहे हैं और इन्हीं अल्फाज मानी के हम सीखेंगे जुमले बनाना भी, कि किस तरह हम इन मानी इन अल्फाज के हम जुमले बना सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जितने भी इसमें अल्फाज दिए गए हैं, इनके मानी दिए गए हैं, इन सब अल्फाज के आपको सेंटेंस बनाने हैं और उनको फ़ारसी में लिखना है। जहां आपको समझ ना आए तो वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और इसके बाद आने वाली वीडियोस का भी चैनल में कमेंट्स में आप बता दीजिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इसमें सबसे पहला है आना। आना है तो फारसी में क्या कहेंगे इसे? आमदन। आमदन का मतलब होता है आना, यानी टू कम या केम का इस्तेमाल हम करते हैं। इसी तरह गुमशुदन है तो गुमशुदन क्या आएगा? खो जाना। गुमशुदन यानी खो जाना, या टू लॉस्ट, या टू लॉस, या टू लॉस्ट यानी खो जाना, गुमशुदन कहते हैं फारसी में। इसी तरह रफ्तन है। रफ्तन का मतलब होता है जाना, टू वेंट या गो। दादन का मतलब होता है देना, टू गिव। नविश्तन का मतलब होता है लिखना, टू राइट। ख्वाबीदन का मतलब होता है सोना, टू स्लीप। अब जितने भी इसमें ये जुमले दिए गए हैं, इन ये अल्फाज जो दिए गए हैं, इन अल्फाज के हम जुमले बना सकते हैं। जैसे कि आमदन दिया है तो आमदन, यहाँ आमदन दिया है तो आमदन को अगर हमने प्रेजेंट में बनाना हो जुमला, आमदन का मतलब होता है आना, यानी वो आता है, या मैं आता हूँ, हम आते हैं, तू आता है, वो सब आते हैं और आप आते हैं। ठीक है, तो इस तरह आमदन के ये इतने जुमले हमने बनाए, तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? ऊ आमद, वो आता है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। तो ऊ आमद। अगर करीब का गुजरा हुआ ज़माना हो तो ऊ, तो मी आमद का इस्तेमाल करते हैं कि वो आया है। लेकिन यहाँ सिंपल है, मैं आता हूँ तो मन आमदम। हम आते हैं तो माँ आमदीम। तू आता है तो शुमा आमदी। शुमा या तू का भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ। वो सब आते हैं तो आनहा आमदंद। और आप आते हैं तो यहाँ क्या आएगा? शुमा आमदीद। तो इसी तरह के ये आप सारे सेंटेंस बना सकते हो कि आमदन से ये 6 के 6 जुमले आप बना सकते हो। इसी तरह दूसरा जो दिया है, जैसे यहाँ दिया है खो जाना, तो खो जाना यानी गुमशुदन, यानी वो खो जाता है।
मैं खो गया, हम खो गए। ठीक है, तो इसी तरह आप इनके जुमले बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जुमले हैं, जैसे यहाँ है कुछ नहीं। कुछ नहीं के लिए हम हीज का इस्तेमाल करते हैं, यानी नथिंग, यानी मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं खाता, हाँ, वो कुछ नहीं कहता। ठीक है, तो इसी तरह ये जुमले आप बना सकते हैं। मेहनती, तो मेहनती पढ़ा था हमने पिछले सबक में, जहमत कश को कहते हैं लेबोरियस। थैला या बैग, इसको हम कीफ कहते हैं, यानी बैग। पैसे को हम पूल कहते हैं, मनी। ये भी हमने पढ़ा था, ये वाला भी पढ़ा था जुमला। हमने जुमले बनाए थे तो उसमें ये अल्फाज आए थे। तो आप भी अलग से अल्फाज बना सकते हैं, यानी पैसे का, कि मेरे पास पैसे हैं, उनके पास पैसे हैं, हमारे पास पैसे हैं। तो ये इस तरह के आप जुमले बना सकते हो। हर एक, तो हर एक के लिए हर एक, एवरीबॉडी। और दूसरा, दूसरा को दीगर कहते हैं, एनदर। अब हर दो के लिए, हर दो किसे कहते हैं, पिछले सबक में हमने पढ़ा था, यानी बोथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हर दो। ठीक है, हर एक, हर दो, हर दो मतलब बोथ। और इसके अलावा है जो कुछ, जो कुछ के लिए वट एवर या हर चे कहते हैं फारसी में। सभी के लिए हम हमी का इस्तेमाल करते हैं, ऑल ऑफ देम। और ये वाला सेंटेंस भी हमने पढ़ा था, हमी का इस्तेमाल किया था, यानी उसके पास सब कुछ है, वो सब आए थे, हम सब गए थे। तो इस तरह के जुमले बना सकते हो। कहना, कहना का मतलब गुफ्तन, टू टेल या टोल्ड का इस्तेमाल होगा। खानदन का मतलब होता है पढ़ना, टू रीड। गुम करदन यानी खो देना, पीछे भी हमने पढ़ा, टू लॉस। दफ्तर कहते हैं कॉपी को, यानी नोटबुक। इसी तरह यहाँ है बनाना, यानी साख्तन, साख्तन कहते हैं बनाना, यानी टू मेक। खोरदन का मतलब होता है खाना, टू ईट। दीदन का मतलब होता है देखना, टू सी। फरोख्तन का मतलब होता है बेचना, टू सोल्ड या टू सेल। ठीक है, तो इस तरह के ये कुछ अल्फाज मानी दिए गए थे। उम्मीद करता हूँ ये सारे अल्फाज आप समझ गए होंगे। इन सब अल्फाज को आपने याद करना है, तब जाके आप सेंटेंस बना पाओगे। जैसे कि हम कोई जुमला बनाते हैं यहाँ, अगर दीदन है तो दीदन के लिए हम क्या जुमला बना सकते हैं, दीदन। या गुफ्तन है, गुफ्तन का मतलब होता है कहना, तो क्या जुमला बनेगा, और उसको फारसी में हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो गुफ्तन, गुफ्तन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, वाहिद हाजिर है। फिर आता है वाहिद मुतकल्लिम, ये यहाँ आएगा जमा हाजिर। यहाँ क्या आएगा, वाहिद हाजिर, तो जमा हाजिर। वाहिद मुतकल्लिम, फिर आएगा जमा मुतकल्लिम।
और यहाँ हम लिखते हैं वाहिद गायब और जमा गायब। सीगा क्या है हमारे पास? सीगा है हमारे पास गुफ्तन। गुफ्तन का मतलब होता है कहना। अब इसी को अगर हम लिखते हैं वो कहता है, वो कहता है, तो ये वाला सेंटेंस कहाँ इस्तेमाल होगा? वो कहता है यानी वाहिद गायब के नीचे। तो क्या आएगा? ओ गुफ्त। क्या आएगा? ओ गुफ्त। इसी तरह अगर हम दूसरा जुमला लिखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे सब कहते हैं। तो वो सब कहते हैं ये कहाँ इस्तेमाल होगा? ये जमा गायब में इस्तेमाल होगा, यानी आनहा तंद। आनहा गुफ्तंद। अब इसी में अगर हम यहाँ लिखते हैं कि मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, तो कहाँ आएगा? वाहिद मुतकल्लिम में, कलाम करने वाला। तो यानी मन गुफ्तम। अगर यहाँ हम कहते हैं ये लिखते हैं कि हम कहते हैं, तो ये कहाँ इस्तेमाल होगा? जमा मुतकल्लिम में, यानी माँ गुफ्तीम। और इसी तरह अगर हम यहाँ वाहिद हाजिर के लिए कुछ जुमला लिखना हो तो वो क्या आएगा? वाहिद हाजिर के लिए या जमा हाजिर के लिए अगर जुमला लिखना हो, यानी तू कहता है, तो ये वाला जुमला कहाँ इस्तेमाल होगा? वाहिद हाजिर में इस्तेमाल होगा, यानी तू गुफ्ती, तू गुफ्ती। या तुम सब कहते हो, तुम सब कहते हो, यानी यहाँ क्या आएगा? शुमा तीद। ठीक है। तो इसी तरह ये आपको तैयार करना है, इसी तरह के आपको जुमले बनाने की कोशिश करनी है। तो वाहिद हाजिर में हम गुफ्तन है, तो गुफ्तन के आखिर से हमने नून हटा दिया तो गुफ्त बना, यानी वाहिद, ये सीगा वाहिद गायब बन जाता है ना? सीगा वाहिद गायब, यानी यहाँ क्या बचा? अगर गुफ्तन से नून हटा दिया तो गुफ्त बना। अब गुफ्त के बाद सीगा वाहिद गायब हमारा बन जाता है, तो इसी के बाद में हम नून दाल यहाँ बढ़ाते हैं, जमा गायब, तो नून दाल बढ़ा दिया। और वाहिद हाजिर के लिए हमने ये बढ़ा दिया, जमा हाजिर के लिए ये और दाल बढ़ाते हैं, वाहिद मुतकल्लिम के लिए मीम बढ़ाते हैं, और जमा मुतकल्लिम के लिए ये और मीम बढ़ा देते हैं। तो इसी तरह ये जुमला बन जाता है। जैसे गुफ्त था, गुफ्त के बाद नून दाल बढ़ा दिया तो गुफ्तंद बना, ये बढ़ा दिया तो गुफ्ती बना, गुफ्त था और ये बढ़ा दिया गुफ्ती बना, ये दाल बढ़ा दिया तो गुफ्तीद बना, जमा हाजिर, मीम बढ़ा दिया तो गुफ्तम यानी वाहिद मुतकल्लिम, ये मीम बढ़ा दिया तो गुफ्तीम यानी जमा मुतकल्लिम। अगर हम सिर्फ इतना ही लिखते हैं गुफ्तीम, तो माँ लिखने की भी ज़रूरत कहीं कहीं नहीं पड़ती है। तो यहाँ हम सीख रहे हैं इसलिए माँ का इस्तेमाल किया है कि माँ गुफ्तीम। अगर गुफ्तीम भी लिखते हैं तो इससे भी आगे वाला जो वो समझ जाता है कि ये जमा मुतकल्लिम है। गुफ्तम अगर मान की ज़रूरत नहीं, अगर हम सिर्फ गुफ्तम कहें तो समझ जाता है कि वाहिद मुतकल्लिम की बात हो रही है। गुफ्ती है तो समझ जाते हैं कि वाहिद हाजिर है, तो की ज़रूरत नहीं है, शुमा की ज़रूरत नहीं। गुफ्तीद का इस्तेमाल किया तो समझ जाते हैं कि जमा हाजिर है। ठीक है, चलिए आप भी इन जुमले को बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आ गई होगी। अब हमारे पास अगला सबक है, अगले सबक के लिए हम
تیاری کریں گے، لیکن سب سے پہلے ابھی تک جو 3 ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے ان 3 ویڈیوز کو بھی دیکھیے، اور اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے اور سینٹنس بنانے کی کوشش کیجئے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ جو بعد میں ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی چینل پہ وہ آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔